हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे 570 राइट, जो डील करता है गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी राइट। हम सबको पता है गोइंग कंसर्न क्या है, फंडामेंटल एजम्पशंस है अकाउंटिंग का राइट। हम नॉर्मली क्या मान के चलते हैं राइट, हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस पे बने हैं, गोइंग कंसर्न पे बने राइट। इसके रिगार्डिंग हमको कोई अलग से डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, क्लियर। फिर स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि गोइंग कंसर्न को इवेल्यूएट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की राइट। गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है या नहीं है, गोइंग कंसर्न बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की है, क्लियर। ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न का यूज किया है क्या वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है राइट। ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न का यूज किया है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, क्लियर। दूसरा एक ऑडिटर चेक करता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। इसके बारे में हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं, क्लियर। फिर स्टैंडर्ड क्या बोलता है, इस पर्टिकुलर फ्रेज पे क्या एक बार क्वेश्चन आ रखा है, क्लियर, कि मतलब हमारी जो इन हैंड लिमिटेशन होती है उसका पोटेंशियल इफेक्ट क्या होता है गोइंग कंसर्न केस में, राइट। फ्यूचर इवेंट के केस में क्या होता है, उसका पोटेंशियल इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। हम ऑडिटर से एक्सपेक्ट नहीं करते कि जो फ्यूचर इवेंट्स है वो क्या करेंगे, उसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करेगा, सारे फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करेगा। इसके लिए स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर, अगर ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मटेरियल अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग कोई भी रेफरेंस नहीं देता, राइट, मटेरियल अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग कोई भी रेफरेंस नहीं देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडिटर क्या कर रहा है, गारंटी दे रहा है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडिटर क्या कर रहा है, गारंटी दे रहा है ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, क्लियर। ओके, अब ये तो बहुत बेसिक चीज़ थी, इस पे से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अपन अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाला है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव, राइट। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लियर। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न का यूज किया, राइट, गोइंग कंसर्न बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है, ऑडिटर को चेक करना है कि वो गोइंग कंसर्न का यूज एप्रोप्रिएट है या नहीं है, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा, क्लियर है। सेकंड ऑडिटर क्या चेक करेगा कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, राइट। ऑडिटर क्या चेक करेगा, कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और जो ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर परफॉर्म करेगा, जो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करेगा, उसके बेसिस पर ऑडिटर क्या करेगा, एप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करेगा, ये क्लियर है। अब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ऑडिटर क्या करेगा, रिक्वायरमेंट्स, क्लियर। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर, जब आप अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, राइट, जब आप एंटिटी के रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, तब आप क्या करोगे, आप गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग भी आप क्या करोगे, आप इंफॉर्मेशन है ना ऑब्टेन करोगे, राइट। आप क्या करोगे, गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग भी आप इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करोगे। आप चेक करोगे कि क्या ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती है, राइट। आप चेक करोगे क्या ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती है जो क्रिएट करती है सिग्निफिकेंट डाउट, राइट, जो क्रिएट करती है सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, राइट। ऑडिटर को चेक करना है कि ऐसी कोई कंडीशन इवेंट है या नहीं है, क्लियर। उसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले मैनेजमेंट की इंक्वायरी करेगा, राइट। अब अगर मैनेजमेंट ने कोई प्रीलिमिनरी असेसमेंट कर रखा, राइट, अगर मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग कोई असेसमेंट कर रखा है, क्लियर, तो ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले मैनेजमेंट के साथ वो डिस्कस करेगा, क्लियर। दूसरा, मैनेजमेंट को पूछेगा कि सर आपको ऐसे कोई इवेंट कंडीशन पता है क्या जो सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट करती है, अगर पता है तो आप क्या करिए, हमको भी बता दीजिए, क्लियर। और अगर मैनेजमेंट ने ऐसा कोई असेसमेंट नहीं कर रखा, राइट, मैनेजमेंट ने ऐसा गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग कोई भी असेसमेंट नहीं किया है, तो ऑडिटर रीजन पूछेगा कि सर आप गोइंग कंसर्न के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बना, राइट। रीजन फॉर मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन गोइंग कंसर्न, पहले ऑडिटर क्या पूछेगा, बेसिस पूछेगा। फिर ऑडिटर अगेन कंडीशन पूछेगा, सर अगर आपके है ना नोन में, राइट, अगर आपके नॉलेज में अगर ऐसी कंडीशन है आप क्या करिए, हमको डिस्क्लोज करिए, क्लियर। फिर स्टैंडर्ड क्या बोलता है, सर आपको क्या करना है, थ्रू आउट द ऑडिट आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है, आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन रखना है। फिर हमने क्या बोला था, कुछ कंडीशन जो सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट करती है उसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं अपने स्टैंडर्ड में, इसको 3 पार्ट्स में बाइफरकेट किए गए हैं, मैंने इसको एक ही लिस्ट में दे दिया है। जैसे कि कोई लॉस ऑफ मेजर मार्केट, क्लियर है ना, मतलब कोई हाईली कॉम्पिटिटर आ गया है, उसके कारण से कंपनी का क्या है, मेजर मार्केट का लॉस हो गया है। या फिर एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियो, क्लियर, हाईली सक्सेसफुल कंपटीटर है ना आ गया है। पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स, हम पे कोई है ना लीगल केस फाइल हो गया है और वो अभी तक पेंडिंग है। चेंजेज इन लॉ एंड रेगुलेशन, हमने कोई लाइसेंस वगैरह ऑब्टेन कर रखा है अंडर कोई लॉ एंड रेगुलेशन, अब उस लॉ एंड रेगुलेशन में कुछ चेंजेज हो रहे हैं। नेट लाइबिलिटी की पोजीशन, क्लियर, हम अपने क्रेडिटर्स को क्या कर रहे हैं, अब उसका मैच्योरिटी पीरियड आ रहा है पर हम उसको पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। या फिर टर्म्स ऑफ लोन वगैरह क्या है, हम उसको चेक करेंगे, क्लियर। इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं सिग्निफिकेंट कंडीशंस इवेंट्स के, क्लियर। फिर हमने क्या देखा था, अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट कर रखा है गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग, तो ऑडिटर क्या करेगा, उस असेसमेंट को इवेल्युएट करेगा, चेक करेगा कि जो असेसमेंट था
क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। क्लियर, गोइंग कंसर्न को इन्होंने ऐसे ही है ना देख लिया कि हाँ अप्रोप्रिएट है या मैनेजमेंट ने उसको प्रॉपर्ली इवेल्युएट किया था, तो ऑडिटर क्या करेगा उस असेसमेंट को अभी इवेल्युएट करेगा, राइट। तो जो मैनेजमेंट ने जो पीरियड यूज किया ऑडिटर भी क्या करेगा सेम पीरियड यूज करेगा, राइट। जितना अगर मैनेजमेंट ने 1 साल यूज किया है 1.5 साल यूज किया, राइट, मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए, राइट, 1 अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए। तो मैनेजमेंट ने जो पीरियड यूज किया ऑडिटर भी क्या करेगा सेम पीरियड यूज करेगा। फिर स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर मैनेजमेंट का जो पीरियड है वो लेस देन 12 मंथ है, राइट, वो क्या है लेस देन 12 मंथ है फ्रॉम डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर क्या करेगा उनको बोलेगा रिक्वेस्ट करेगा कि सर आप क्या करिए अपने इस पीरियड को एक्सटेंड करिए, राइट, एटलीस्ट आप 1 साल तक आप लेके आइए 1 अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर। फिर जब ऑडिटर उसके असेसमेंट को इवेल्युएट करेगा तो ऑडिटर क्या करेगा ऑडिटर चेक करेगा, मतलब ऑडिटर को जो भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हुई है ड्यूरिंग द ऑडिटर चेक करेगा कि मैनेजमेंट ने क्या वो सारी इंफॉर्मेशन कंसीडर करी थी इवेल्यूशन में। ऑडिटर क्या करेगा मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसको इवेल्युएट करेगा। ऑडिटर चेक करेगा जो मैनेजमेंट ने जो एजम्पशन लिए हैं ऑडिटर क्या करेगा उसको भी इवेल्युएट करेगा। ऑडिटर क्या करेगा मैनेजमेंट के प्लान देखेगा फॉर फ्यूचर एक्शन, राइट, मैनेजमेंट क्या है ना एक्शन लेने वाली पर्टिकुलर इवेंट्स या कंडीशन में, और जो एक्शन है क्या वो फीजिबल है, क्या वो प्रैक्टिकल है या फिर सिर्फ थ्योरेटिकल है। ऑडिटर चेक करेगा कि जो एक्शन मैनेजमेंट सोच रही है क्या वो फीजिबल है या नहीं। क्लियर। इस तरीके से ऑडिटर क्या करेगा मैनेजमेंट के जो असेसमेंट था उसको इवेल्युएट करेगा। क्लियर है। फिर ऑडिटर एक और चीज पूछेगा कि सर आपका जो असेसमेंट का पीरियड था अगर आपको उसके बाद की भी कोई अगर है ना इवेंट कंडीशन के बारे में पता है तो आप क्या करोगे ऑडिटर उसके बारे में भी पूछेगा, राइट। अगर मैनेजमेंट को उसके बारे में कोई नॉलेज है तो ऑडिटर क्या करेगा उसके रिगार्डिंग भी इंक्वायरी करेगा। क्लियर। नॉलेज ऑफ इवेंट्स बियॉन्ड पीरियड ऑफ असेसमेंट दैट मे कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। क्लियर। तीसरा केस क्या था, तीसरा स्टेप क्या है, अगर ऑडिटर क्या करता है ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए, अब ऑडिटर को ड्यूरिंग द ऑडिटर को इवेंट कंडीशन आइडेंटिफाई करता है दैट कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, राइट। ऑडिटर को इवेंट कंडीशन आइडेंटिफाई करी। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई सप्लायर था दूसरी कंट्री में। क्लियर। अब उस पर क्या हो गया बैन लग गया है, अब वो हमको सप्लायर सप्लाई नहीं कर सकता, वो हमारा क्या था हम अपना मेजर जो रॉ मटेरियल था हम उससे खरीदते थे। क्लियर। अब ये क्या है सिग्निफिकेंट इवेंट है। क्लियर। तो ऑडिटर चेक करेगा कि क्या ये कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है, राइट, क्या ऑडिटर चेक करेगा यहाँ पे कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। अब मटेरियल अनसर्टेनिटी को देखने के लिए क्या चेक करेगा मिटिगेटिंग फैक्टर्स चेक करेगा, राइट, क्या चेक करेगा मिटिगेटिंग फैक्टर्स। क्लियर। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा मान लीजिए क्या होता जो रॉ मटेरियल का जो सप्लायर था उस पर क्या हुआ था बैन लग गया था। अब यहाँ पे मैनेजमेंट क्या बता रहा है कि सर हम जो रॉ मटेरियल खरीदते थे हम क्या करेंगे अब सब्स्टिट्यूट रॉ मटेरियल खरीदते हैं, राइट, हम सब्स्टिट्यूट रॉ मटेरियल खरीदेंगे। तो हम ये क्या है स्ट्रॉन्ग मिटिगेटिंग फैक्टर, राइट, क्या है स्ट्रॉन्ग मिटिगेटिंग सा फैक्टर है और उन्होंने एक्चुअली कुछ परचेज भी किया है जो उनके काम आ रहा है। क्लियर। मतलब ये क्या है स्ट्रॉन्ग मिटिगेटिंग फैक्टर से कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है। क्लियर। दूसरा एक और एग्जांपल था, मान लीजिए एंटिटी क्या थी कंपनी क्या थी अपने क्रेडिटर्स वगैरह को पेमेंट नहीं कर पा रही थी, उन्होंने क्या किया अंडर आईबीसी उन्होंने क्या किया एप्लीकेशन फाइल कर दी, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, सब कुछ हो गया, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स भी बन गए आ गई। अब उन्होंने क्या किया रिजोल्यूशन प्लान बन गए और रिजोल्यूशन प्लान क्या हुआ अप्रूव हुआ, राइट, रिजोल्यूशन प्लान क्या हुआ अप्रूव हो गया, मतलब अब कंपनी को लिक्विडेट करने की जरूरत नहीं है। अब जो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ ये क्या है स्ट्रॉन्ग मिटिगेटिंग फैक्टर्स है। अब यहाँ पे क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है। क्लियर। ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। तो ऑडिटर क्या चेक करता है अगर ऐसी कोई सिग्निफिकेंट कंडीशन है तो ऑडिटर चेक करते हैं क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं। उसके लिए ऑडिटर क्या चेक करता है उसके मिटिगेटिंग फैक्टर्स चेक करता है और कुछ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म करता है। क्लियर। उस एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर में क्या क्या परफॉर्म करेगा, सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा अगर मैनेजमेंट ने कोई असेसमेंट नहीं कर रखा है तो ऑडिटर क्या करेगा मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि सर अब आप क्या करिए गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग अपना असेसमेंट करिए। अगर मैनेजमेंट ने कोई एक्शन बना रखा है मैनेजमेंट ने कोई प्लान बना रखा है तो ऑडिटर क्या करेगा उसको इवेल्युएट करेगा, चेक करेगा क्या वो फिजिबल है, क्या वो जो कंडीशन है अभी जो सर्कमस्टेंस है उसको इंप्रूव करेगा। क्लियर। अगर मैनेजमेंट ने कोई कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया, राइट, मैनेजमेंट ने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया तो ऑडिटर क्या करेगा उसको इवेल्युएट करेगा, उसके है ना आउटकम्स देखेगा फ्यूचर आउटकम। मैनेजमेंट ने जो डेटा यूज किया है कैश फ्लो फोरकास्ट में ऑडिटर उस डेटा को चेक करेगा। मैनेजमेंट ने कोई एजम्पशन लिया तो ऑडिटर क्या करेगा उस एजम्पशंस को भी इवेल्युएट करेगा। फिर स्टैंडर्ड क्या बोलता है अगर आपको कोई मैनेजमेंट के असेसमेंट के बाद, राइट, मैनेजमेंट के असेसमेंट के बाद आपको कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप क्या करोगे उनको भी कंसीडर करोगे। एंड लास्टली आप क्या करोगे मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लोगे, राइट, आप क्या करोगे मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लोगे, उनके जो प्लान्स ऑफ एक्शन है उसके रिगार्डिंग आप क्या करोगे उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लोगे। क्लियर। अब हमने जो ऊपर जो प्रोसीजर देखे थे उसमें ऑडिटर क्या क्या करेगा, राइट, इन सबको एवेल्युएट करने के लिए ऑडिटर क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट है
उसको डिस्कस करेगा, उसको एनालाइज करेगा। अगर कोई इंटीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू हो रखे हैं, बनाए गए, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको भी डिस्कस करेगा, एनालिस करेगा। जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स है ऑडिटर क्या करेगा, उसको रिव्यू करेगा। जो टर्म्स ऑफ डिवेंचर वगैरह है ऑडिटर क्या करेगा, उसके जो टर्म्स है उसको रिव्यू करेगा, चेक करेगा उसमें कोई ब्रीच वगैरह तो नहीं हुआ है। लोन एग्रीमेंट को भी इसी तरीके से ऑडिटर क्या करेगा, इवेल्यूएट करेगा। लीगल काउंसिल से ऑडिटर क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। क्लियर। अगर कोई रेगुलेटरी एक्शन हुआ है एंटिटी पे तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको भी चेक करेगा। सबसिक्वेंट इवेंट्स अगर कोई है, अगर उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिली है तो ऑडिटर क्या करेगा, उनको भी कंसीडर करेगा। इस तरीके से ऑडिटर क्या करेगा, इवेल्यूएट करेगा। क्लियर है। अब लास्ट में ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर कंक्लूजन फ्रेम करेगा, जो गोइंग कंसर्न जो मैनेजमेंट ने यूज किया है वो क्या वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। ऑडिटर चेक करेगा उसके रिगार्डिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले है या नहीं मिले, एविडेंस मिले हैं नहीं मिले। ऑडिटर चेक करेगा मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं, राइट। ऑडिटर क्या चेक करेगा, मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं है। क्लियर। अगर क्या है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, राइट। क्या है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, तो इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट को डिस्क्लोजर देना होता है, राइट। मैनेजमेंट को क्या होना था, क्या देना पड़ता है, डिस्क्लोजर देना पड़ता है। तो ऑडिटर क्या करेगा, देखेगा कि मैनेजमेंट ने एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया है या नहीं दिया, राइट। मैनेजमेंट को क्या डिस्क्लोज देना पड़ता है, मैनेजमेंट को पहले तो इवेंट के बारे में बताना पड़ता है, फिर ऑडिटर मैनेजमेंट को बताना पड़ता है कि यहाँ पे क्या है, मटेरियल अनसर्टेनिटी, राइट। मटेरियल अनसर्टेनिटी है दैट एंटिटी मे नॉट बी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। क्लियर। और ऑडिटर क्या वहाँ पे क्या बताएगा, एंटिटी अपने एक्शन भी बताएगा, अपने प्लान भी बताएगा। क्लियर। दूसरा ऑडिटर क्या लगता है, सिग्निफिकेंट इवेंट कंडीशन तो है पर मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है। क्लियर। मतलब रॉ मटेरियल जो हमारा जो सप्लायर था उस पर बैन लगना, ये सिग्निफिकेंट इवेंट तो है पर क्या था, यहाँ पे मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं थी। क्लियर। तो ऑडिटर चेक करेगा इस केस में अगर कोई एएफआरएफ की रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग, तो मैनेजमेंट ने उसको कंप्लाई किया है या नहीं किया। क्लियर। एट द एंड क्या है, रिपोर्टिंग अपनी ऑडिटर किस तरीके से रिपोर्ट करेगा। तो अगर ऑडिटर को लगता है कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या है, इनएप्रोप्रिएट, राइट। ऑडिटर को लगता है कि गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है, पर मैनेजमेंट ने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बना, राइट। मैनेजमेंट ने क्या किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाया, तो ऑडिटर क्या करेगा, एडवर्स ओपिनियन देगा, राइट। क्या करेगा, एडवर्स ओपिनियन देगा। दूसरा केस क्या है, गोइंग कंसर्न तो एप्रोप्रिएट है बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, राइट। गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है पर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। और मैनेजमेंट ने क्या किया, इसके रिगार्डिंग अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया, राइट। मैनेजमेंट ने क्या किया, इसके रिगार्डिंग एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया है, तो ऑडिटर क्या करेगा, इस केस में पहला तो अनमोडिफाइड ओपिनियन इशू करेगा, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, अनमोडिफाइड ओपिनियन इशू करेगा और अपनी रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन देगा, राइट। एक सेपरेट सेक्शन देगा, उसमें ऑडिटर क्या बताएगा, रिलेटिंग टू मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, राइट। जो मटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग एक रेफरेंस देगा, उसको हाईलाइट करेगा। क्लियर। और जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसके रिगार्डिंग जो डिस्क्लोजर दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है, उसके ऑडिटर क्या उसके रिगार्डिंग भी रेफरेंस देगा। क्लियर। जहाँ पे यूजर्स को पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। क्लियर। तो पहला तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर दिया है उसका रेफरेंस देगा और खुद भी क्या करेगा, उस इवेंट को एक बार हाईलाइट करेगा। क्लियर। थर्ड केस क्या है, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी, राइट। गोइंग कंसर्न तो एप्रोप्रिएट है पर मटेरियल अनसर्टेनिटी, और मैनेजमेंट क्या कर रहा है, एडिक्वेटेड डिस्क्लोजर नहीं दे रहा है, राइट। मैनेजमेंट क्या कर रहा है, एडिक्वेटेड डिस्क्लोजर नहीं दे रहा है, तो ऑडिटर क्या करेगा, इस केस में या तो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या एडवर्स ओपिनियन देगा। और बेसिस वाले में क्या बताएगा, ऑडिटर ने किस कारण से अपना अन्य ओपिनियन मॉडिफाई किया है, ऑडिटर क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग रीजन देगा। ऑडिटर बताएगा कि कोई इवेंट्स है जो क्या कर रही है, मटेरियल अनसर्टेनिटी कास्ट कर रही है। क्लियर। तीसरा, ऑडिटर ने क्या किया था, मैनेजमेंट को अपना अगर असेसमेंट एक्सटेंड करने के लिए बोला था, राइट। अपना पीरियड एक्सटेंड करने का बोला था पर मैनेजमेंट एक्सटेंड नहीं कर रही है, तो ऑडिटर क्या करेगा, इसका अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे इफेक्ट दिखेगा। क्लियर। ऑडिटर क्या करेगा, टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेशन करेगा। ऑडिटर को अगर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट आइडेंटिफाई होता है जो डाउट क्रिएट करता है, तो ऑडिटर क्या करेगा, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा। पहला तो ऑडिटर है ना, उसमें जो कम्युनिकेशन करेगा उसमें क्या क्या मैटर इंक्लूड करेगा। पहला तो ऑडिटर बताएगा कि जो इवेंट है क्या वो मटेरियल अनसर्टेनिटी कास्ट करती है, क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो ऑडिटर क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। ऑडिटर बताएगा क्या जो गोइंग कंसर्न का यूज है क्या वो एप्रोप्रिएट है। क्लियर। ऑडिटर उसके बारे में डिस्कस करेगा। जो डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग है ना, एडिक्वेट डिस्क्लोजर है या नहीं, उसके रिगार्डिंग ऑडिटर क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। और उसका ऑडिटर की रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट होगा, ऑडिटर क्या करेगा, उसको टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करेगा। लास्ट में क्या है, सिग्निफिकेंट डिले इन अप्रूवल ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूवल करने में क्या कर रहा है, मैनेजमेंट डिले कर रहा है, सिग्निफिकेंट डिले कर रहा है, तो ऑडिटर क्या करेगा, पहले तो इंक्वायरी करेगा, रीजन पूछेगा कि सर इतना डिले क्यों हो रहा है। क्लियर। अब वो ऑडिटर को लगता है कि जो डिले हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, गोइंग कंसर्न के रिलेटेड इशू के कारण हो रहा है, राइट। वो डिले किसके कारण है, गोइंग कंसर्न के रिलेटेड इशू के कारण है, तो ऑडिटर क्या करेगा, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, चेक करेगा कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है। क्लियर। थैंक यू गाइज। अपना स्टैंडर्ड होता है पूरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड था। ठीक है।